टिकटॉक पर काम करने वाला हर बंदा यकीनन अच्छी तरह जानता है कि आज के वक्त में टिकटॉक सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज बिल्कुल भी नहीं रही, बल्कि बहुत से लोग इससे बकायदा अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोगों के ज़हन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या हम पाकिस्तान में बैठकर टिकटॉक से अर्न कर सकते हैं? क्या यूके, यूएसए या किसी दूसरी कंट्री का टिकटॉक अकाउंट बनाया जा सकता है? और अगर बनाया जा सकता है तो उसे बनाने का सही तरीका क्या है, ताकि बाद में अकाउंट के हवाले से किसी भी किस्म का इशू ना आए? क्योंकि जब आप इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही कंफ्यूजन आपके सामने आती है कि अकाउंट बनाते वक्त क्या करना है, कंट्री कहाँ की सिलेक्ट करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, और अकाउंट बनाने के बाद उसे सही तरीके से कैसे चलाना है। तो सज्जनों, आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए यूके, यूएसए या किसी भी दूसरी कंट्री का टिकटॉक अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, और अकाउंट बनाने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, हम सबसे पहले मैं आपको अपना जो टिकटॉक का अकाउंट है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरा यूके बेस्ड है या फिर पाकिस्तानी बना हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टिकटॉक स्टूडियो के अंदर आया और आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जितने भी जो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास शो हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं टिकटॉक शॉप फॉर सेलर, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, और उसके बाद क्रिएटर मार्केट प्लेस, और इसके बाद जितने भी सब्सक्रिप्शन के हवाले से सारे के सारे वो हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो अकाउंट है वो यूके बेस्ड है। दूसरा तरीकाकार, यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी में आया और अकाउंट में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन में आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूके का हमारा जो है ना वो अकाउंट बना हुआ है। तो इसका बनाने का तरीका इंतहाई सिंपल है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सर्च जो करना है वो आपने वीपीएन को ये सुपर वीपीएन आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, ओपन किया तो यहाँ से जो लोकेशन होगी वह मैं यहाँ से यूके की कर लूंगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ से इसको मैंने कनेक्ट किया, से ये हमारे पास कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ से मैं जीमेल पर आया और यहाँ पे जीमेल पर आने के बाद यहाँ से हमने बिल्कुल न्यू जो फ्रेश जीमेल होगा ना वो हमने यहाँ से क्रिएट करना है। तो यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट पे आए और यहाँ पे गूगल गूगल पे आने के बाद यहाँ से मैं वेरिफिकेशन, ये मेरा लॉक लगा हुआ है, मैं ओपन किया। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि साइन इन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैंने फॉर माई पर्सनल यूज यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है ना फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ अनस मिनशोर, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। जेंडर में आने के बाद यहाँ पे मेल किया और ये सारा का सारा जो सेटअप है ना वो मुकम्मल तौर पर मैं आपको ए टू जेड जो है ना सिखला रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन ऑप्शन जो हो गए थे। तो यहाँ से जो है ना मैंने क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, यहाँ से मैंने अपना जो जीमेल एड्रेस है वो अपनी मर्जी का लगाया है कि अनस मिंटोर जो है ना, यहाँ से मैंने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट किया और यहाँ पे पासवर्ड जो है ना वो मैं अपनी मर्जी का रख लेता हूँ। यहाँ से ओके किया। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश जीमेल अकाउंट था वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, नेक्स्ट पे किया और यहाँ से आई एग्री किया, यहाँ से कोई भी कर लेता हूँ। हमें जो है ना फोन नंबर का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमने वीपीएन यूके का लगाया था तो यहाँ पे जो है ना लोकेशन वो यूके की दे रहा है। तो यहाँ पे फ्लैग आने के बाद सिंपली आपने यहाँ से पाकिस्तान का जो है ना अपने फ्लैग जो है ना सर्च करना है। सिंपली मैं पी सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हैं पाकिस्तान, और यहाँ से मैं जो है ना अपना नंबर पाकिस्तानी दे देता हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तानी नंबर जैसे ही दिया तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बस इसने सिंपल से वो वेरिफिकेशन करनी होती है। ऐड फोन किया और अभी जो है ना वो हमारा वो कह रहा है कि हम बात कर सकते हैं। अब कंटिन्यू किया, जो है ना वो हमारे उस नंबर के पर जो है ना वो कोड आएगा। यहाँ से कोड को मैंने कॉपी किया। तो अभी हमारा जो है ना वो फ्रेश अकाउंट जो था वो हमारा बिल्कुल बन चुका है।
ले जी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जीमेल का अकाउंट था वो सारा का सारा यहाँ से बन चुका है। तो अभी जो है ना हम जीमेल चेक कर लेते हैं कि जो हमने क्रिएट किया था वो आया कि बना है कि नहीं बना। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जीमेल अकाउंट था वो बन चुका है। अच्छा जी, उसके बाद आपने टिकटॉक ओपन कर लेना है। तो टिकटॉक ओपन करेंगे, प्रोफाइल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनस भाई जहाँ पे लिखा है प्रोफाइल में क्लिक किया, ऐड अकाउंट पर आए। यहाँ पे आने के बाद एक चीज का अपने ख्याल रखना है, जो अक्सर लोग जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, उनका जो अकाउंट है वो यूके की बजाय पाकिस्तानी बन जाता है। तो असल जो गेम है वो यहाँ पे है। आप यहाँ पे नीचे आप पढ़ेंगे ना तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में पाकिस्तान शो हो रहा होगा। तो पाकिस्तान की बजाय आपने यहाँ पे उस जो कंट्री हमने जिसका वीपीएन लगाया था वो हमने यूके सिलेक्ट कर लेनी है। यूनाइटेड किंगडम को हमने सर्च कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे सर्च हो चुकी है, यहाँ पे ऑप्शन भी आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपने न्यू जीमेल अकाउंट बनाया था, जो फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाया था, वो यहाँ पे आपने कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने वही बर्थडे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने रख देनी है, जो कि मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी कर देता हूँ। कंटिन्यू किया जी। क्रिएट नेम, यहाँ पे जो भी आप अपना नेम रखना चाहते हैं वो आप रख दें। मैं मतलब अनस मंटोरी रख दे रहा हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट था वो मुकम्मल तौर पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे टिकटॉक स्टूडियो के अंदर में आया, और आने के बाद अभी हम देखते हैं कि क्या ये यूके बेस्ड बना है या फिर पाकिस्तानी। जी, तो मुबारक हो आपको। ये मुकम्मल तौर पर जो है ना अकाउंट यूके का बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विस का ऑप्शन शो हो रहा है, सब्सक्रिप्शन का, फिर उसके बाद क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम, ये जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और मोनेटाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद जो है ना वो सारे के सारे जितने भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड डॉलर वाले जो आइकॉन है वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर आपको एंटर होने के लिए, मतलब आपकी मोनेटाइजेशन होने के लिए, आपको जो टास्क दिया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले जो आपकी एज है ना वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से एज आपकी कम ना हो। दूसरा जो टास्क उन्होंने दिया है वो कह रहे हैं कि 10,000 आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए, और 1 महीने के अंदर मतलब 30 दिनों के अंदर आपने जो है ना 1 लाख जो है ना वीडियो पे व्यू लेकर आना है। मतलब आपकी वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा जो है ना वो व्यूवर होने चाहिए। तो जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद जो है ना वो एलिजिबल आपको कर देंगे यहाँ पे नोटिफाई मी, यानी कि जब आपके ये सारे के सारे हो जाएंगे तो आपको वो मुकम्मल तौर पर एलिजिबल भी कर देंगे, और आपका जो टिकटॉक है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको अभी डॉलर की शक्ल के अंदर आपको यहाँ पे 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस फिर डॉलर्स की जो है ना सूरत के अंदर आपको शोना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना अपने सेटिंग कर लेनी है। एडिट के अंदर आए, एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने अपना नेम कर लेना है, नेम जो भी हो। नेम के बाद फिर आपने अपना जो फोटो है, प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे, वो आपकी गैलरी के अंदर परमिशन चली जाएगी, वहाँ से गैलरी से आप कोई फोटो कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना बायो के अंदर जिस निश से रिलेटेड आपका ये अकाउंट होगा, टिकटॉक होगी, तो उससे रिलेटेड आपने वो निश के मुताबिक आपने कर देना है। ठीक है, यहाँ से बायो के अंदर आपने क्रिएट कर देनी है। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के बेहतरीन तरीके के साथ, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप टिकटॉक पर आना चाह रहे हैं तो कंटेंट ऐसा लेकर आए कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। फजूलियात, डांस वगैरह और इस जैसी बेहुदा चीज़ों से आपने मुकम्मल गुरेज करना है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो अगर अच्छी होगी, जितने लोग उससे फ़ायदा पहुंचेगा, जितने लोग उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह उसका अजर भी आपको मिलेगा। और यही वीडियो अगर डांस की सूरत के अंदर होगी, म्यूज़िक की शक्ल के अंदर होगी, और मिलियंस के अंदर आपके व्यूज़ आ गए, तो यकीन करें यही जो वीडियो होगी वो आपके लिए कल क़यामत वाले दिन बाइस हसरत भी बन सकती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ अगर आप टिकटॉक पर आना चाहते हैं तो पहले आप मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत के साथ आएँ। ऐसा ना हो कि आप फजूलियात और ऐसा कंटेंट लेकर आएँ कि जिससे लोग गुमराह हों, और गुमराह होने की वजह से कल क़यामत वाले दिन
आपका गिरेबान हो और उनके हाथ हों। जी तो दोस्तों, ये था मुकम्मल तरीकाकार। और एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि टिकटॉक पर अर्निंग के लिए आपको फजूल कंटेंट या ऐसी चीजें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि जिनसे आप खुद मुतमईन न हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टिकटॉक पर आना चाहते हैं तो आप अच्छा कंटेंट बनाए, नॉलेजेबल कंटेंट बनाए, लोगों के काम की चीजें शेयर करें। ये वहम अपने ज़हन से निकाल दें कि टिकटॉक से अर्निंग करने के लिए लाजमन डांस या फजूल किस्म का कंटेंट बनाना पड़ता है। आप यकीन करें कि बहुत से लोग आज भी साफ सुथरा और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट बनाकर अपनी ऑडियंस भी बना रहे हैं और बेहतरीन तरीके से वो अर्निंग भी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हर शख्स की अर्निंग एक जैसी नहीं होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन जो भी हलाल तरीके से और अच्छी नीयत के साथ हो तो इंशाल्लाह उसमें बरकत भी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी, एआई और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ऐसी ही प्रैक्टिकल और काम की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की भी फिक्र कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पे अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।